Start Point Reasoning Classes channel is your bright future, so please subscribe my channel. हेलो, गुड इवनिंग माय ऑल स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपना चैनल स्टार पॉइंट रीजनिंग क्लासेज पर। देखो दोस्तों, हमने एक सीरीज चलाई हुई थी, वो है सफलता की ओर बढ़ते कदम। इस पे आज एक नया मोटिवेशन वीडियो आ रहा है, तो वो है, देखो आप सभी काफ़ी मेहनत कर रहे हो। आप सभी इतना मेहनत कर रहे हो कि आपका टारगेट निश्चय ही पूरा होने वाला है। आपका टारगेट निश्चय ही पूरा होने वाला है। उसी बीच मानो कि आपकी हार हो जाती है, और उसी हार में हमारे पापा या मम्मी घर पे कुछ डांट वाट दे रहे हैं और हमें कुछ ऐसा प्रताड़ित कर रहे हैं। उसी बीच पड़ोसी, उनको कुछ ऐसा मौका मिल जाता है आपसे कहने के लिए। उस समय का इंतज़ार वो पड़ोसी करते हैं जिससे वो अपने माता पिता हैं वो आप पे कुछ ना कुछ कहे। अब आपको पड़ोसियों की गिट-गिट बातें हैं, इनसे बिल्कुल परेशान हो जाते हो। तो इनसे बचा कैसे जाए? आखिरकार बात यह है, इन पड़ोसियों के दुख दर्दों से इनसे कैसे बचा जाए, ये हमेशा आपको गिराने में लगे होते हैं। तो इन पड़ोसियों से छुटकारा कैसे पाया जाए? कुछ नहीं, कुछ स्टूडेंट बता रहे थे सर कि पिछले दिन हमारा रिजल्ट आया था और हमारे पड़ोसियों से मैं इतना परेशान था, उनको पता है कि मैं हार हो गई मेरी। उसके बावजूद भी वो आके ऐसे मज़े ले रहे हैं कि आपका क्या हुआ, आपका सिलेक्शन हुआ था ना, रिजल्ट आया था ना आपका। उनको पता नहीं हुआ, उसके बाद में चिढ़ाने के लिए आ जाते हैं। तो अब इन लोगों से आप बुरी तरह से परेशान हो गए, तो आपको ज़्यादा डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले पेशेंस आपके रखना है, और आपकी जो सेल्फ स्टडी की है आपने, जो आपकी मेहनत की है, आपको उसकी तरफ ध्यान देना है। और इन लोगों के एक छोटा सा काम है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 200-250 रुपये का काम है, लेकिन आप 1 साल तक उनसे बच सकते हो। उस छोटा सा इलाज ये है कि आप जाओगे, जैसे ही कुछ नहीं, आप पढ़ रहे हो, आप तन मन से पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, और जैसे ही वो आपको ताने देते हुए नज़र आते हैं, तो आप सबसे पहले हलवाई दुकान पे जाइएगा। हलवाई दुकान पे जाके वहाँ से एक डिब्बा मिठाई का पैक करवा लीजिए। जैसे ही आप मिठाई का डिब्बा पैक करवाते हो, तो सबसे पहले उन लोगों के पास लेके जाइए मिठाई जिन्होंने आपको सबसे ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं। उनको जाओ, उनसे कहो कि लो अंकल मिठाई खाओ। उनको ये बिल्कुल मत बताओ मिठाई किस चीज़ की है, किस चीज़, वो आपसे पूछेंगे कि किस चीज़ की मिठाई है, कोई रिजल्ट आया है क्या, उससे कुछ भी ना बताओ। उसके बाद में आप घर पे आओ, अपनी मम्मी और पापा से मिठाई खिलाओ। उनको भी आप कुछ मत बताओ किस चीज़ की मिठाई है, उनसे भी ऐसा कहो वैसे ही तुम तो खा पी के मौज करो, ठीक है। अब पड़ोसी परेशान हो जाएगा। उसको 2 तरीके सूझेंगे दिमाग में, या तो इसकी शादी तय हो गई, या फिर इसकी कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो गया। राइटली उसको 2 ही तरीके उसके माइंड में घूमेंगे, उसको 2 ही विचार आएंगे माइंड में। उसके बाद में पड़ोसी का सबसे ज़्यादा विचार आएगा, वो आएगा इसका कंफर्म सिलेक्शन हो गया। अब वो आपके घर पे आएगा, घर पे आके आपके माता पिता से पूछेगा। अब माता पिता को पता होगा तभी तो वो आपको बताएंगे, तभी तो उनको बता पाएंगे कि मिठाई किस चीज़ की बटी है। उनको खुद को ही पता नहीं है, उनको बताया गया था कि वैसे बांट दिया, कुछ नहीं। अब पड़ोसी हो जाएगा परेशान कि कुछ तो है, इनके माता पिता हमसे झूठ बोल रहे हैं, इसका 100% कुछ लगा है। तो उनसे आप करीब 1 साल तक बच सकते हो। और आप उनको तो उनकी टेंशन में जीने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी तैयारी करते रहो, तन मन से आप अपना टाइम अपनी तैयारी पे लगाते रहो, जिससे उनको तो जलेंगे ही जलेंगे, लेकिन आप पे कोई भी फोकस नहीं करेंगे और आप तन मन से पढ़ सकोगे। दूसरी बात, लड्डू उसको खिलाए जाते हैं या फिर मिठाई उसको खिलाई जाती है जो अपना अच्छा चाहता है, अपने विपरीत परिस्थितियों में जो काम आता है वो अपने लिए भगवान है। जैसे कि
आप दिन रात मेहनत कर रहे हो और दिन रात आपको लगने ही वाला होता है कि अपनी कहीं ना कहीं सेटल होने ही वाले आते हैं, तो उस टाइम उन लोगों के पसीने छूट जाते हैं। उनको ये होता है कि ये नहीं लगना चाहिए, कैसे करके इनको हटाया जाता है मार्ग से। और जब आप सफल हो जाते हो ना, तो सबसे पहले मिठाई की पूछने भी वही आएंगे। वो कहेंगे हमने आपको इतना साथ दिया था, मिठाई का क्या हुआ, मिठाई बंटवा रहे थे ना आप। तो वो इसलिए कहते हैं कि उन्होंने आपकी जड़ भी काटी है और मिठाई की भी मांग रहे हैं। तो पड़ोसियों से बचने का इससे अच्छा इलाज कुछ नहीं है। आप जैसे कि देखो दिन रात मेहनत करोगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप एक दिन अवश्य सक्सेस होंगे। जैसे कि एक कहानी होती है कि शेर एक ऐसा प्राणी है जो जंगल में रहता भी नहीं है, उससे ज़्यादा टाइगर दौड़ सकता है, उससे ज़्यादा लोमड़ी सोच सकती है, लेकिन फिर भी उसको जंगल का राजा कहते हैं। बताओ क्यों? इसी बीच में एक आपने देखा होगा बाज, जो पक्षियों का राजा कहा जाता है, उसमें ऐसी ऐसी क्वालिटी होती हैं तो वो खुद भी उन क्वालिटी का विपरीत परिस्थितियों में सामना करते हुए वो पक्षी कहलाने के योग्य बनता है। सब लोग बारिश के दिनों में अपने घर पे रहते हैं, सब पशु पक्षियाँ अपने अपने घोंसलों में चले जाते हैं, सब अपने अपने निवास स्थान में चले जाने के बाद में वो बाज वो उन लहरों का, वो उन बादलों का मुकाबला करता है और वो कभी कभी तो उनसे भी ऊपर पहुंच जाता है। और वो कन्फर्म उन लोगों को बताना चाहता है कि देखो मैं राजा हूँ, मैं विपरीत परिस्थितियों में मैं अपने घर में नहीं डूबा, मैं लड़ता रहा इन परिस्थितियों से। तो वैसे ही मैं आपसे बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार से जंगल को, वो शेर को जंगल का राजा कहते हैं, गरुड़ को पक्षियों का राजा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो विपरीत परिस्थितियों में भी अपना मेहनत से नहीं डिगमगाते, वो अपने कर्तव्य पर निश्चय ही चलते रहते हैं। इसलिए मैं आपसे भी ये कहता हूँ, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, सर्दी गर्मी बारिश कैसे भी माहौल हो, लेकिन आपको अपना कर्तव्य बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है और रेगुलर पैटर्न के साथ मेहनत करनी है। इन पड़ोसियों को इनकी औकात का तभी पता चल पाएगा, तब आप सिलेक्शन हो पाओगे। तो इन दो बातों के बीच में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू, टेक केयर।